नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आइए, आज अपना टॉपिक है कक्षा 12 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो अध्याय 6 है, आर्थिक क्रियाओं में द्वितीय जो क्रिया है वो। ठीक है, सेकेंडरी जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, उनके बारे में क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं हम। इसके पहले हमने जो चैप्टर 5 था उसमें प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से एक एक क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो देख, आर्थिक क्रियाएं यानी जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो सीमित साधनों का उपयोग होता है वो ही आर्थिक क्रियाएं होती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं उस क्रिया को कहते हैं जिसका संबंध मानवीय जो जरूरतें होती है उनको पूरी करने के लिए जो भी साधन काम में लिए जाते हैं उनका उपयोग होता है। जो साधनों का सीमित से सीमित, उनको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो आज हम उसमें से सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है उनके बारे में देख रहे हैं। उसमें से टोटल जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन होते हैं वो, और चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो लिए हैं। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, उनमें से असत्य को छांटना है। तो देखिए, ए ऑप्शन है यहाँ कि हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए हैं। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि जो हुगली है, गंगा नदी की एक शाखा जो कि पश्चिम बंगाल से होकर बह रही है, क्या उसके अंदर वो उसके किनारे किनारे जो भी जूट के कारखाने हैं वो एक सस्ती जो यातायात की सुविधा है उसके कारण स्थापित हुए हैं। हाँ, तो ये ठीक है। नंबर 2 है कि चीनी सूती वस्त्र और वनस्पति तेल के जो उद्योग हैं उनको स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। आपको बता दूं, स्वच्छंद उद्योग वो होते हैं, सबसे मुख्य बात तो इनकी यह है कि कच्चे माल के ये मोहताज नहीं होते। ठीक है, इनको कच्चे माल का जो सोर्स होता है उनके आसपास में उद्योग लगाने का इनका कोई मतलब नहीं होता। ये इन का जो भी उत्पाद बनता है वो पार्ट्स से बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है वो पार्ट्स से बनता है। और इसमें जो कच्चा माल होता है, अगर वो अपना वेट लूज कर रहा है, ठीक है, अपना वेट वजन घटा रहा है, तो वो इसमें कोई, उनको स्वच्छंद उद्योग नहीं बोलेंगे हम। इसलिए ये जो बी ऑप्शन है ये थोड़ा सा बाद में देख लेंगे हम, ये हमें ठीक नहीं लग रहा। अगला ऑप्शन, खनिज तेल और जल विद्युत शक्ति के विकास में उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति से महत्वपूर्ण क्या है। आज के समय जो कोयला शक्ति है उसकी जगह खनिज तेल और जल विद्युत शक्ति जो उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में काम में ली जा रही है, तो ये भी ठीक है। और लास्ट है कि पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। बिल्कुल, जिन नगरों में बंदरगाह है वहां पर जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर जनसंख्या के साथ साथ उद्योग भी ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको वो पतन की सुविधा मिल रही है। तो ये सारे के सारे ठीक हैं, जबकि जो बी ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। चीनी सूती वस्त्र और वनस्पति तेलों को जो भी उद्योग होते हैं इनसे संबंधित है उनको स्वच्छंद उद्योग नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्वामित्व है वो व्यक्तिगत होता है। ठीक है, यानी जो मालिकाना हक है किसी व्यक्ति विशेष का हो, ऐसी अर्थव्यवस्था हमें छांटनी है। पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद या फिर कोई नहीं। इसमें से पूंजीवाद करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो देखिए, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग या फिर स्वच्छंद उद्योग। ऐसे उद्योग जो कच्चे माल का उत्पादन करते हैं और अन्य उद्योगों के लिए आधार बनते हैं उनको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ठीक है,
तो इसमें सी जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खा रहा है? देखिए जरा, उद्योगों के नाम दिए हैं आपको और सामने सिटीज के नाम है कि कौन से शहर में कौन सा उद्योग संचालित हो रहा है, कौन सा करेक्ट बैठ रहा है वो छांटना है। ए ऑप्शन है स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजल्स, पोत निर्माण उद्योग लुसाका, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। इस चैप्टर में पिट्सबर्ग के बारे में विशेष रूप से हमें बताया गया है कि इसकी कहाँ अवस्थिति है, क्या है और वहां कौन से कारखाने हैं। तो ठीक है, डी जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है इसमें। अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन, आधुनिक निर्माण की विशेषताएं। आधुनिक निर्माण की विशेषताओं की बात की जाए तो कौन कौन सी है? देखिए, क्या इसमें जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र लगाए जाते हैं, अधिक पूंजी होती लगाई जाती है, बड़े संगठन होते हैं, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं या उपरोक्त सभी। तो सारे के सारी विशेषताएं आधुनिक निर्माण की है। स्वच्छंद उद्योग की विशेषता नहीं है, नहीं यहाँ पूछा है हमें कि इनमें से कौन सी जो है वो स्वच्छंद उद्योग की विशेषता नहीं है। तो इसमें से देखिए आप, ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सामान्यतः ये प्रदूषण नहीं फैलाते और जो संगठन होता है इनका वो पुर्जों पर निर्भर होता है, पार्ट्स पे निर्भर होता है, बिल्कुल ठीक है। और किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके बारे में कमी हो रही हो पर निर्भर नहीं होते, ये भी ठीक है। ठीक है, अभी हमने जिक्र किया था कि वेट लूज जो मटेरियल होता है उस पे ये निर्भर नहीं होते, तो इसका मतलब कोई नहीं, यानी वो सारे के सारे ही ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, धात्विक उद्योग को अलग करो। ठीक है, धात्विक उद्योग और अधात्विक उद्योग दो तरह के उद्योग हैं। तो इनमें से देखिए आप, सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन, लोहा इस्पात उद्योग या कोई नहीं। ठीक है, तो आप इसको मुझे लग रहा है कि इजीली छांट लोगे कि धात्विक उद्योग जो है वो लोहा इस्पात उद्योग कहलाता है। ठीक है, जर्मनी का रूर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, व्यापारिक कृषि के लिए, व्यापारिक पशुपालन के लिए, कोयला और लोहा इस्पात के लिए या फिर कोई नहीं। तो इसमें अपना जो सी ऑप्शन है, कोयला और लोहा इस्पात के लिए जर्मनी का रूर प्रदेश जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत का रूर प्रदेश कौन सा है? हमें भारत का रूर प्रदेश बताना है, इसमें किसे कहते हैं। ठीक है, भारत का भी एक रूर प्रदेश कहलाता है कोई क्षेत्र विशेष, तो वो छांटना है आपको। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों को, झारखंड में छोटा नागपुर पहाड़ को, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को। तो झारखंड का जो छोटा नागपुर पहाड़ है, जो खनिजों का अजायब घर कहलाता है, वो ही भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। ठीक है, अगला, जंग का कटोरा कौन कहलाता है इनमें से? पिट्सबर्ग, महान झील क्षेत्र, लग्जमबर्ग या कोई नहीं। तो जो पिट्सबर्ग है वो जंग का कटोरा कहला रहा है वर्तमान में। इसकी वजह यह है कि जो अमेरिका में जो अप्लेसियन क्षेत्र है उसका उत्तरी भाग, जहां पिट्सबर्ग क्षेत्र है, वहां से उद्योग जो हैं वो दक्षिण की ओर स्थानांतरित होते जा रहे हैं। ठीक है, सस्ती लेबर वगैरह कच्चे माल के लिए वो दक्षिण की ओर स्थानांतरित होते जा रहे हैं। तो अब जो पिट्सबर्ग क्षेत्र है वो जंग का कटोरा कहलाने लगा है। नेक्स्ट, उच्च दक्ष। ठीक है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन काफी थोड़ा सा ये वो घुमाया फिराया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उच्च दक्ष और विशिष्ट व्यवसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादक कौन से कहलाते हैं? इनमें से तीन आपको नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो भी 4-5 आर्थिक क्रियाएं होती है उनके अलग अलग नाम होते हैं श्रमिकों के। जैसे प्राथमिक जो है, ठीक है, जो प्राथमिक है उसको बोलते हैं रेड। ठीक है, सेकंड को ब्लू, सॉरी, सेकंड को ब्लू और थर्ड जो है, तृतीयक जो क्रिया है उसको व्हाइट और फोर्थ जो है
वो कहलाती है, थर्ड जो है वो पिंक, और ये फोर्थ हो जाएगी, ठीक है। थर्ड जो है वो पिंक कहलाती है, पिंक बोलते हैं उसको, पिंक कलर। और जो फोर्थ है वो व्हाइट हो गई, और फिफ्थ अगर आर्थिक क्रिया हो तो उसे गोल्डन कहते हैं, ठीक है, गोल्डन। तो ये हो गई सब इसके दूसरे नाम। अब आपको बता दूं, यहां पूछा गया है कि उच्च दक्षता होनी चाहिए, यानी कौशल हो उसमें कार्य का, विशिष्ट व्यवसायिक श्रमिक हो, वह विशिष्ट नाम आया है फिर से, और वास्तविक उत्पादक। कौन से कॉलर कहलाएंगे? तो जो नीला है, जो इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है हमें, सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है वहां काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो नीला कॉलर कहलाते हैं, ठीक है। प्राथमिक वाले रेड, और सेकंड यानी ब्लू, थर्ड पिंक, फोर्थ व्हाइट, और फिफ्थ गोल्डन, ठीक है, याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन बन रहे थे, वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।